हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 12वीं और 11वीं में प्रयोग होने वाली सरसमीकाओं के बारे में देख रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 52 सरसमीकाओं को लिख चुके हैं। अब हम उसके आगे की करते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 53वीं नंबर आएगी दोस्तों, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू होता है कॉस सी माइनस डी बाई, कॉस सी माइनस डी बाई टू। 54वीं नंबर होती है 2 साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई टू होता है, साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। 55 नंबर क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये हो गई 55वीं नंबर। 56 कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या होता है साइन डी माइनस सी बाई टू। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। यहाँ पर चेंज होता है साइन सी डी माइनस सी बाई टू होता है। तो इस तरह से ये 4 हो गई। अब नेक्स्ट, अब ये दोस्तों 11th और 12th में बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, मतलब 2 साइन ए बराबर क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस ए। यदि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, यदि 2 यहाँ हैं, साइन 2a है तो यहाँ पे क्या आता है a। यदि यहाँ पे साइन ए आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई टू लिख सकते हैं और कॉस क्या लिख सकते हैं ए बाई टू। यदि यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ ए आएगा और यदि यहाँ 2 नहीं रहेगा तो यहाँ ए बाई टू आएगा बस। तो क्या होती है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। अब आती है 58। ये बहुत प्रयोग होती हैं 11th और 12th, मोस्ट IMP हैं ये, आपको 12th में हर जगह यूज़ होंगी। अब आपकी आएगी क्या cos 2a बराबर, इसकी 3 होती हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या होती है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये तीनों एक ही के बराबर होती है cos 2a के बराबर। अब यदि यहाँ पे 2 लगा है, हम क्या कर सकते हैं इसकी सरसमीका और बना सकते हैं। देखिए जैसे मुझे मान लो इनमें से cos स्क्वायर a का मान निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए क्या लिख सकता हूँ। जैसे cos 2a बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, ये अभी मैंने लिखा है। अब मुझे इसका मान निकालना है, किसका cos स्क्वायर का। तो मैं क्या करूँगा इस एक का क्या कर दूंगा पक्षांतर, तो क्या हो जाएगी cos 2a प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a। ये बहुत प्रयोग होती हैं समाकलन अवकलन कठिन समाकलन में बहुत प्रयोग होती हैं। अब मुझे किसका मान निकालना cos स्क्वायर a का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ cos 2a प्लस 1
और ये गुणा में 2 है तो भाग में जाएगा बटे 2, बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से मैं कॉस स्क्वायर ए का मान निकाल सकता हूँ। मतलब मैं कॉस स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगा, कॉस 2a प्लस 1 बाई कॉस 2a प्लस 1 बटे 2, मतलब सबके बटे 2 है वो। अब यदि मुझे साइन का मान निकालना है तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यदि दोस्तों मुझे किसका मान निकालना, इस साइन का निकालना, तो मैं क्या करूँगा, साइन को इधर लेके आऊँगा और कॉस 2 के इधर लेके जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, ऋण का धन हो गया पक्षांतर में, बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस 2a। अब मुझे किसका मान निकालना, इस साइन का निकालना है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a बटे क्या हो जाएगा 2, सबके बटे 2। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर का मान निकाल सकता हूँ। अब इससे भी कर सकते हैं अपन, इससे भी कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन अपने को इसका मान निकालना तो ये आएगी अपने पास। अब हमें यदि मान लो यहाँ 2 नहीं दिया है, यदि हमारे पास ये दिया है कॉस ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि 2 नहीं है तो यहाँ क्या लग जाएगा बाई 2, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये भी होती है। इस यहाँ 2 है तो यहाँ ए है, यहाँ ए है तो यहाँ बाई 2 है। जैसे अब हम और क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, या अब जैसे इसको करना है तो क्या लिखेंगे, जैसे इसको निकालना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सब में बाई 2 लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनके मान निकाल सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अब हम आगे करते जाएंगे। अब नेक्स्ट होता है tan 2a बराबर होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या होता है tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये हो जाती है, यदि यहाँ पे अपन यदि tan a रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan a बाई 2 बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। इस तरह से हम बना सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारी कौन सी नंबर 59 थी, अब हमारी आएगी नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 60 नंबर क्या आएगा, 60। अब हम साइन 2a बराबर यदि साइन 2a बराबर क्या होता है, अभी हमने tan 2a बराबर क्या निकाले 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यदि हमें साइन 2a का मान निकालना तो क्या लिख सकते हैं, 2 tan a बटे 1 प्लस आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्या जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan 2a बराबर कितना होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यदि हमें साइन a निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 tan a बाई 2 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा a बाई 2, ये बन गई हमारी। अब 61 नंबर cos 2a की क्या हो जाएगी, cos 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी होती है। यदि हमें मान लो cos a का मान निकालना तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, और क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो इस तरह से ये 61 नंबर हो गई। देखो 59 क्या होता है, tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। दोस्तों इसी वीडियो में हम
जो सारणी है 180 अंश तक वाली, हम उसके भी मान निकालेंगे साइन कॉस टेन के। आपको रटना नहीं है, उसको हल करके देखना है, आपसे 1 या 2 बार में बन जाएगी। तो अब आगे के देखते हैं। 61, अब क्या आएगा 62, क्या आ जाएगा साइन 3a बराबर हो जाएगा, साइन 3a बराबर हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन की घात 3a। हमने क्या लिखा, साइन 3a बराबर क्या लिखा, 3 साइन a माइनस 4 साइन की घात 3a। अब दोस्तों यदि मुझे इसका मान निकालना है साइन की घात 3 का, तो मैं कैसे निकालूं, मैं इसको इधर साइड लेके आ सकता हूँ और इस साइन को इधर लेके चले जाऊंगा। देखिए, तो जब ये ऋण का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 साइन की घात 3a बराबर हो जाएगा 3 साइन a, जैसे का तैसे रहेगा, और ये हो जाएगा धन का ऋण, तो कितना हो जाएगा साइन 3 हो जाएगा। अब यदि मुझे इसका मान निकालना, तो साइन की घात 3a बराबर हो जाएगा, ये 4 गुणा से भाग में चलेगा जाएगा, 3 साइन a माइनस साइन 3a बटे पूरे के बटे कितना हो जाएगा 4। इस तरह से मैं इसका मान निकाल सकता हूँ। अब हम आगे की करते हैं। अब आगे की करते हैं हम 62 है ना। अब हम किसका मान निकालेंगे, कॉस 3a बराबर, कॉस 3a बराबर क्या होगा, कॉस 3a बराबर होगा 4 कॉस की घात 3a माइनस होगा 4 कॉस की घात 3a माइनस होगा 3 कॉस a, क्या हो जाएगा 3 कॉस a। अब यदि मुझे इसका मान निकालना, तो मैं इसमें सिंपल पक्षांतर कर दूंगा, क्या हो जाएगा कॉस 3a बराबर कॉस 3a प्लस क्या हो जाएगा 3 कॉस a बराबर क्या हो जाएगा 4 कॉस की घात 3a। अब यहाँ पे 4 काहे में जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा कॉस 3a प्लस 3 कॉस a बटे कितना हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा कॉस की घात 3a। अब देखिए, इस तरह से हमने इसका मान निकाले। तो ये एक सरसमीका आपको याद ही रखना, क्योंकि ये लगती ही हैं। अब 64 नंबर, टेन 3a बराबर होगा 3 बराबर होगा 3 टेन ए माइनस होगा 3a माइनस होगा 10 की घात 3a बटे होगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। तो इस तरह से 3a बराबर हो जाएगा 3 टेन ए माइनस 10 की घात 3a बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से 64 नंबर की 64 सरसमीकाएँ हो गई। दोस्तों, यदि जो भी सरसमीकाएँ बचेगी मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते जाऊंगा। अब हम सारणी को बनाना सीखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब दोस्तों हम सारणी को बनाते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लीजिए साइन कॉस टेन, फिर कॉट, फिर कॉसेक, और फिर लिख लीजिए आप सेक लिख लीजिए। आप इस तरह से लिख लीजिए। अब आप क्या करिए, यहाँ पे आप लिखिए 30 अंश, अपना पहला क्या आता 0 डिग्री, फिर 30 अंश, फिर आप लिखिए 45, फिर आपका आएगा 60, और फिर आपका जाएगा 90। 30, 45, 60 और ये 90, 0 से लेके 30, 45, 60, 90। अब आप क्या करिए, 0 से लेके आप क्या करिए, 0 से लेके 4 तक की संख्या लिखिए, 1, 2, 3 और ये 4। सब में आप क्या करिए 4 का भाग दीजिए, सब में आप क्या करिए 4 का भाग दे दीजिए, सब में आप क्या करिए 4 का भाग दे दीजिए, सब में आप क्या करिए 4 का भाग दे दीजिए।
अब आप क्या लगाइए, करनी लगाइए इसमें, क्या लगाइए, करनी, क्या लगाइए, करनी, करनी लगाइए, क्या लगाइए, करनी। अब आप देखिए साइन जीरो का मान, हम ऐसी सारणी बना लेते हैं, रुकिए। अब देखिए हमें किसका मान निकालना, सबसे पहले साइन जीरो का। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0/4, क्या लिखा है, 0/4। यदि हम किसी भी जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। तो हम जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो साइन जीरो का मान कितना होता है, 0। अब हमें किसका मान निकालना, साइन 30 का। तो साइन 30 के लिए हमने क्या लिखा है, 1/4। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल 2। तो कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए हमने 45 के लिए लिखा है 2/4, 2/4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 ये करनी के अंदर। अब 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल करनी के अंदर 2। तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2। अब हमें किसका मान निकालना, साइन 60 का। अभी साइन 45 का 1/2। आपको रटना नहीं इसको, अब 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आपसे बन जाएगी। हम 180 तक निकालेंगे। अब देखो यहाँ लिखा है करनी 3, और पूरे करनी के अंदर 3/4 लिखा है। तो 3 का वर्गमूल कितना होता है, करनी के अंदर 3, 3 का वर्गमूल क्या होता है, करनी 3, और 4 का 2। तो क्या हो जाएगा, करनी 3/2। अब देखिए क्या लिखा, साइन 90 के लिए 4/4 लिखा है, करनी के अंदर 4 से 4 कट गया तो क्या बचेगा, 1। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। तो साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। अब आपको क्या है, किसका मान निकालना है, कॉस का। तो आप यहाँ से उल्टा चालू कर दीजिए, 1 करनी 3/2, 1 करनी 2, 1/2, और कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से हमने किसका मान निकाली, कॉस का। अब आपको टेन का भी निकालना बहुत आसान है दोस्तों। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। अब हमें जिसका मान निकालना है, देखो हमें किसका मान निकालना है, टेन जीरो का। तो हम क्या करेंगे, साइन जीरो का मान 0 और कॉस जीरो का मान 1। यदि हम जीरो में किसी भी संख्या का भाग दें तो क्या आता है, 0। तो साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा, टेन जीरो का मान कितना हो जाएगा, 0। अब ये देखिए हमें किसका मान निकालना, टेन 30 का। तो टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और करनी 3/2 कॉस 30 का मान होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणित 2 करनी के अंदर 3। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, 1/करनी 3। तो टेन 30 अंश का मान 1/करनी 3। अब आप ये 2 से 2 काट दीजिए, करनी 2 से करनी 2 को काट दीजिए तो क्या बचेगा, 1। अब आप ये 2 से 2 काट दो तो क्या बचेगा, करनी 3। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। यदि हम किसी भी संख्या में 0 का भाग दें तो वो काहे के रूप में आती है, इनफाइनाइट के रूप में। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब आप क्या करो, कोट का निकालना, तो यहाँ से उल्टा चालू कर दो लिखना, इनफाइनाइट करनी के अंदर 3, और ये हो जाएगा 1/करनी 3, और ये हो जाएगा 0। इस तरह से हमने कोट का भी मान निकाली। बहुत आसान है, आप 1-2 बार अभ्यास करिएगा, बन ही जाएगा। अब आपको किसका निकालना है, कोसेक का। तो देखिए दोस्तों, कोसेक भी मैंने बताया था आपको, कोसेक बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा होता है। अब हमें साइन किसका मान निकालना है, कोसेक जीरो का, कोसेक जीरो का। तो क्या हो जाएगा, 1/1 साइन जीरो का मान कितना, 0। तो किसके रूप में आएगा, इनफाइनाइट के रूप में आएगा। तो कोसेक जीरो का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट के रूप में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोसेक 30 का मान इसको ऊपर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, 2। इसको ऊपर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, करनी 2। इसको ऊपर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि सबके 1/, के रूप में है, 1/, करनी 3/2, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए 1/1 तो कितना आएगा, 1। इस तरह से, क्योंकि हम साइन 90 का मान 1 होता है तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1/1 मतलब 1, तो कितना आएगा, 1। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 2 करनी के अंदर 2, यहाँ पे क्या हो गया,
2/3 आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे क्या आएगा 2/3 आएगा, 2/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 के अंदर 3, क्योंकि ये 2 ऊपर तक गया तो क्या बचेगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा कितना 2 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस तरह से दोस्तों ये 90 अंश तक की सारणी थी। अब हमें कितने तक की निकालना है, 180 अंश तक की। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमें साइन 120 अंश का मान निकालना है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉसिक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसिक थीटा। तो आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। अब यदि हमें कितने का मान निकालना है, 120 का, तो साइन 90 में कितना जोड़े कि 120 आ जाएगा 30। तो साइन में क्या होता है, कॉस आता है, कॉस कितना हो जाएगा 30। अब कॉस 30 अंश का मान देखिए जरा कितना होता है। कॉस 30 अंश का मान होता है करनी 3/2। तो यहाँ लिख दीजिए करनी 3/2। अब देखना साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, धनात्मक होता है कॉस, तो क्या आएगा, धनात्मक मान आएगा। तो क्या आएगा, करनी 3/2। अब आप कुछ मत करिए, इसके मान उठा के लिख दीजिए, 1/2 1/2 और आप लिख दीजिए 0। बस मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना, ना साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। हमने 30 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 120। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, करनी 3/2। बस अब आप देखिए हमें किसका मान निकालना, कॉस 120 का मान। अब आप क्या करो, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब कॉस 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30। अब आप क्या करो, साइन 30 का मान देखो कितना है, 1/2 और यहाँ पे आप क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये क्या होते जाएंगे माइनस में, ये सब में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखिए ज़रा, साइन 145 का मान 1/2 कितना है, 1/2 और 60 का मान कितना है, करनी 3/2 और यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन क्या है में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। बस तो आपको इतना भर याद रखना बस। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट होता है। अब 90 प्लस 30 बराबर माइनस कॉट 30। कॉट 30 का मान कहाँ है, देखिए ज़रा, कॉट 30 का मान करनी 3। अब यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, तो ये हो जाएगा -1। तो क्या लगा है, माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 0। अब आप क्या करो, इसके मान लिख दो यहाँ बस, -1/3 क्योंकि ये भी माइनस में ही होता है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, ये भी माइनस में होता है, हाँ, और ये हो जाएगा करनी 3, तो ये भी माइनस में, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब आप क्या करो, इसके मान उठा के लिख दो। देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/करनी के अंदर 3, 2/करनी 3 और कितना, करनी 2 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ पे उठा के, अब देखिए सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, लेकिन माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -2 अंडर रूट और -2 कितना हो जाएगा, 2/करनी के अंदर 3 और ये हो जाएगा -1। देखिए बस इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना था, इस सारणी निकालना था। यदि दोस्तों आपको ये सारणी निकालना आसान लग रहा है और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के और सूत्रों को देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।